उस समय भी राजस्थान की हिस्सेदारी रहती थी और एक बहुत पुराना संगठन जनसंघ के समय से राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है। और यह भी सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए हर समाज, हर वर्ग इच्छुक रहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदस्य बनना। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत बड़े लक्ष्य के रूप में, बहुत बड़ी संख्या के रूप में आने वाले इन दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कार्यक्रम गांव-गांव, गली-गली तक जाएगा, हर घर तक पहुंचेगा। हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी हम पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्तागण हैं, सभी हमारे बूथ स्तर तक जाकर, गांव तक जाकर सदस्यता अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। और हम सबको देखने को भी मिला है कि राजस्थान की जनता इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तत्पर है और हमारे कार्यकर्ताओं के स्वागत, अभिनंदन के लिए तैयार है। क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान समय में इस कांग्रेस शासन के अंदर राजस्थान की जो परिस्थिति हुई है, राजस्थान की जो दुर्गति इस कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। और राजस्थान की जनता हाथ में माला लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके द्वार तक पहुंचेगा और उनको ये विश्वास दिलाएगा, इस बात का उनको एक संकल्प लेगा उनके सम्मुख कि हमारी पार्टी राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने जो लूट और गुंडागर्दी और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान, जिस प्रकार से किसानों के साथ में धोखा, युवाओं के साथ में धोखा, ये जो सब घटनाएं पिछले इस पौने 5 वर्ष के समय पर इस कांग्रेस शासन ने किए हैं, इन सब से मुक्ति दिलाएगा राजस्थान को ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और इस पार्टी की और इस सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय पर बनने वाली है, उसके केवल 2 ही प्राथमिकता हैं, विकास में उन्नति और कानून का राज। विकास ही प्राथमिकता, कानून का राज ही राजस्थान में राज होगा। इस प्रकार की व्यवस्था आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता को देने वाली है और राजस्थान की जनता इसके लिए तत्पर है, इस कांग्रेस शासन से मुक्ति के लिए। बंधुओं, ये अभियान हमारा सदस्यता का अभियान, जैसा मैंने बताया, 17 तारीख से जयपुर के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है, आज हमारे ज़िले के अंदर भी है और आगामी 28 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता बंधु मंडल स्तर तक और हमारे जितने भी शहर कस्बे हैं वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर कैनेपी लगाकर इसमें हमारे नागरिकों को सदस्य बनाने का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और एक बड़े स्वरूप में इस सदस्यता के अभियान के अंदर आप सबको मिलेगा कि अब तक के जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं उनसे भी अधिक संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य बनकर और इस राजस्थान को भी देश के साथ में आगे बढ़ाने के उद्देश्य के भाव से अपने इस राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान में कानून के राज के लिए, राजस्थान में सुशासन के लिए और राजस्थान में इस भय और आतंक और गुंडागर्दी के माहौल से मुक्ति दिलाने के भाव से इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता को एक अच्छी सरकार देने का कार्य करेगा। बाकी तो सब विषय हमारे संगठनात्मक हैं जो इस सदस्यता अभियान के लिए चलेंगे। अलग अलग स्वरूप में पार्टी के कार्यकर्ता बंधु इसमें कार्य करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर कैनोपी लगाकर और गांव में मंडल स्तर तक कार्यक्रम कर और गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता चौपाल के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को जोड़ने का इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत कार्य होगा। बाकी कोई आपका सवाल है तो आप बता सकते हैं। टारगेट क्या है सदस्यता? देखिए, टारगेट हमारा है राजस्थान को जीतना और वो टारगेट फिक्स है। राजस्थान की सत्ता के इस जो लुटेरे बैठे हैं कांग्रेस के लोग, इनसे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी।
और आने वाले समय पर एक अच्छी सरकार राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में मिलने वाली है और जिसके माध्यम से राजस्थान पुनः विकास की गति को आगे पकड़ेगा और राजस्थान में कानून का राज होगा। सदस्यता का लक्ष्य क्या है? देखिए, सदस्यता का लक्ष्य अभी मैं आपको कैसे निर्धारित कर सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान की आज संख्या 7 करोड़ से अधिक आबादी हमारे राजस्थान की है और हमारा पार्टी की कोशिश रहेगी, हमारे कार्यकर्ताओं की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएं। संख्या आपको कितने जुड़े हैं और कितने लोग हुए हैं, ये 28 तारीख की रात्रि को हम आपको बताएंगे कि इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मौजूदा कोई आंकड़े हैं पार्टी के? नहीं, लगातार कल से ही हैं। कल से ही पार्टी का जैसे ही इसका विमोचन हुआ था तो शाम तक हमारे लगभग 30,000 से अधिक संख्या में सदस्य बन चुके थे। राजस्थान में तो कण कण भारतीय जनता पार्टी का है। राजस्थान में ही क्या, पूरे देश के अंदर सदस्यता के रूप में भी देखें, संगठनात्मक दृष्टि से भी देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। वहाँ पर जिनका कब्जा है, जिनका वर्चस्व है, उन्हीं का रहता है और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती नज़र आती है। जैसे कि हम अलवर की स्थिति को देख रहे हैं कि अलवर में कांग्रेस कहाँ सिमटी हुई है, एक स्थान पर ही सिमटी हुई है और उसके आगे उसके बिना और किसी का भला नहीं। कोई और अब व्यक्ति समाज सेवा के अंदर अच्छे भाव से अगर कांग्रेस में कार्य करना भी चाहता है, लेकिन कांग्रेस की व्यवस्था उसको कार्य करने नहीं देती है और ना ही किसी को आगे बढ़ने देती है, क्योंकि कांग्रेस के जो ये राजनीतिक बड़े बड़े जो माफिया बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, वो माफिया किसी और व्यक्ति को आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि और कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उनका जो वर्चस्व है कहीं ना कहीं उसके पैर डिगमगाएंगे और कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। इस भाव से कांग्रेस में तो कहीं कोई संभावना देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को प्रलोभन देकर, चुनाव के समय पर अर्गनल वादे कर जनता के वोट में मानता हूँ ठगने का काम किया है, ना कि जनता के वोटों के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम किया। महाराज, 2 महीने पहले आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप कांग्रेस के नेताओं पर जमीन खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे थे, उनके कागज भी दिखाने की बात कर रहे थे। 2 महीने का समय गुजर गया, फिर उन कागजों का करेंगे क्या? या तो पेश करिए उनको। देखिए भैया, फिर आरोप लगाना छोड़िए। और कुछ पूछना है? नहीं। बोलूं? हाँ बोलिए। हमने उस समय पर बात की थी कि अलवर के अंदर लगभग 2000 से अधिक एकड़ या बीघा जो भी है, उससे अधिक ज़मीन का अवैध रूप से आवंटन हुआ है। ये सत्यता पूरा अलवर जानता है, उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन सरकार उस जांच को आगे बढ़ाई नहीं दे रही। उस समय के कलेक्टर का जब वो जांच कर रहे थे और इस मामले में एक तरह से जांच के करीब निष्पक्ष एक निर्णय के करीब पहुंचे थे, तो उसी समय पर उनका तबादला हो गया। ये बिल्कुल वास्तविकता है। इन लोगों के उसके अंदर जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने अपने निजी लोगों को इस तरह से ज़मीन, जो अलवर की राजस्थान की जनता की ज़मीन थी, उसको अवैध रूप से अलॉट करने का काम किया। ज़मीन ही नहीं, इन लोगों ने खनन के अंदर भी बहुत व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया है। एक लाइसेंस के ऊपर अनेकों ऐसे इनकी जो खाने चल रही हैं जहाँ पर खनन होता है। आए दिन आपका ही अखबार छापता है, आपका अखबार ही आईना आज पूरे राजस्थान की जनता को इस आईने के माध्यम से दिखा रहा कि ये सरकार का वास्तविक आईना है, जिसके अंदर ज़मीन नहीं छोड़ी इन्होंने, खनन नहीं छोड़ा इन्होंने। हर स्तर से बहुत ही व्यापक रूप में इन लोगों ने भ्रष्टाचार को इन पिछले इस शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में इन्होंने अंजाम दिया है। जहाँ तक मुझे याद है, आपने कहा था कि वो कागज़ मेरे पास हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस कागज़ों के अंदर देखिए, दोष सिद्ध तब होता है जब उसकी पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है ना। आपको इतना भी ध्यान होना चाहिए कि आज मैं इस बात को हम कहते हैं और पूरी सत्यता के साथ कहते हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आज सत्ता इनके हाथों में है, जांच इनके हाथों में है। जांच जिनके हाथों में, वो जांच को निष्पक्ष रूप से कर नहीं रहे। हम आपको ये प्रमाणित कर दिखाएंगे, समय आगे आएगा जो राजस्थान की जनता देगी कि इन लोगों ने किस प्रकार से किन किन लोगों की मदद कर उनको अवैध रूप से ज़मीनें अलॉट करवाई हैं।